राधे मैं कौन, मेरा कौन। केतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम्। आनन्दाम्बुधि वर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नाम संकीर्तनम् यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला
भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए बोलिए लाडली लाल की। एक विनोद की बात बताएं। मेरे पास एक बहुत बड़े काशी के विद्वान की सूचना आई है कि आप वचनों में अपनी टांग अड़ाते हैं। आप एक श्लोक के कुछ अक्षरों को बदल देते हैं वंदना में। ये शास्त्रों वेदों का अपमान है। उनका अभिप्राय वंदना के 3 श्लोकों से है। कभी कभी हम बोलते हैं नमः कमल नाभाय, और कभी कभी बोलते हैं नमः पंकज नाभाय, और कभी कभी तीसरा श्लोक बोलते हैं नमः कमल नेत्राय। तो उनका ये समझना है कि एक श्लोक कोई है, उसी को में आप दूसरा शब्द जोड़ जोड़ के बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, वो कृपा करके नोट करें। मैं जो बोलता हूँ नमः कमल नाभाय, वो भागवत का श्लोक है 4 स्कंद के 30वें अध्याय का 25वां श्लोक। और जो बोलते हैं नमः पंकज नाभाय, यह भी भागवत का श्लोक है पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। और जो बोलते हैं नमः कमल नेत्राय, ये गोपाल तापनीयोपनिषद का 36वां मंत्र है। कृपया वे उन ग्रंथों में इन्हीं नंबरों से उन श्लोकों को देख लें। अस्तु, मैं कौन, मेरा कौन, इन 2 प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। देखो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं जो अपने आप बनते हैं मां के पेट में। सब भिन्न भिन्न प्रकार के।
केवल मनुष्य को ही ले लो तो 7 अरब आदमी ने किसी 2 व्यक्ति की शक्ल नहीं मिलती। अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता। ये मां के पेट में इतनी भिन्नता वाली सृष्टि कैसे हो गई? एक बाप के 4 बच्चे, सबके अलग अलग शक्ल, अलग अलग हाइट, सब अलग अलग, और चित्त वृत्ति तो बहुत ही अलग अलग। एक माँ बिचारी परेशान है। एक बेटा कहता है हम तो आलू ही खाएंगे, एक बेटा कहता है हम तो बैगन ही खाएंगे, एक बेटा कहता है कि हम तो परवल ही खाएंगे। वो गरीब माँ इतने प्रकार की तरकारी कैसे बनावे? सबका अलग अलग। एक भगवान के मंदिर में जा रहा है, एक वेश्यालय में जा रहा है, एक क्लब में जा रहा है, एक क्रिकेट खेलने जा रहा है, सब अलग अलग। लेकिन समस्त चराचर ब्रह्मांड ब्रह्मा पर्यंत केवल आनंद ही चाहते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य! क्या किसी ने सिखाया है? किसी के बाप ने, किसी की मां ने किसी को सिखाया है कि बेटा आनंद प्राप्ति ही चाहा करना, कभी दुख मत चाहना? नेचुरल। क्यों? इसका उत्तर हमारे सनातन धर्म में है, वेद देता है। वेद कहता है एक आनंद नाम की पर्सनैलिटी है, आनंद उसका नाम है। अरे हमारे संसार में भी बहुत से लोगों का आनंद नाम है, और रमेश, गणेश, दिनेश, सुरेश तमाम नाम है। ऐसे ही एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उसका नाम है आनंद। वेद कह रहा है आनंदम अक्षरम साक्षात 4:62 जावाल दर्शनोपनिषद। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् तैत्तरीयोपनिषद 3:6। कप्राण्यात् को हेवान्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् तैत्तरीयोपनिषद 2:7। तस्माद् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनंदमया तैत्तरीयोपनिषद 2:5। रसो वैसः रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति तैत्तरीयोपनिषद 2:7। विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। और ये मंत्र महोपनिषद में भी है 2:9। सा एष रसानाम रसतमः परमः छांदोग्योपनिषद 1:1-3। वेदांत में भी उसका नाम बताया गया आनंदमयोभ्यासात 1:1-13।
ब्रह्म संहिता में भी बताया गया, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य। भागवत में भी अनेक स्थलों में उसका नाम बताया गया, आनंद। आनंद मात्र मविकल्प मविद्ध वर्चा 3-9-3। सत्य ज्ञान अनंता आनंद मात्रैक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्म्या 10-13-54। आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घतापम 10-48-7। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक् 10-3-13। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर 7-6-23। आनंदम परमात्मानम 11-26-1। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेद कदाचन तैत्तरीयोपनिषद 2-4, तैत्तरीयोपनिषद 2-9। ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है, और ये मंत्र सांडिल्योपनिषद में भी है 2-1, और ये मंत्र शारभोपनिषद में भी है 20वां। ये तमाम शास्त्र वेद कहते हैं ये एक कोई पर्सनैलिटी है, उसका नाम है आनंद। वो पर्सनैलिटी ये जड़ नहीं है। जैसे आप लोगों को आनंद मिलता है ना, भूखे आदमी को रसगुल्ला खाने में, बच्चे को माँ के चिपटाने में, ये तमाम जो आनंद आपको संसार में मिलता है ये जड़ है, फीलिंग में आता है। उसके शरीर, हाथ, पैर, मन, बुद्धि नहीं है। वो आनंद जो है सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान आनंद का नाम है, उसकी परिभाषा है। ये सारा संसार उसी आनंद से निकला है। आनंदादेव खलमिमानि भूतानि जायन्ते। हम सब लोग आनंद से पैदा हुए हैं। वेद कह रहा है 3-6 तैत्तरीयोपनिषद। आनंद से पैदा हुए हैं। हाँ, तो फिर हम लोग आनंद युक्त क्यों नहीं है? क्वेश्चन। अरे भाई देखो, आदमी से आदमी पैदा होता है, भैंस से भैंस पैदा होती है, घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, तो आनंद से आनंद पैदा होना चाहिए। और हम तो शरीर भी नश्वर, हमारी नॉलेज भी अज्ञता की, अज्ञान की, और दुख तो क्षण क्षण में। और उसको तो सच्चिदानंद है। वो आप कहते हैं ना, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, वो सर्वज्ञ है। मुंडकोपनिषद 1-1-9। यह सर्वज्ञ। सुबालोपनिषद 5-1। यह सर्वज्ञ। मांडूक्योपनिषद
का 6वां मंत्र, यह सर्वज्ञा महोपनिषद के 5वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो आनंद नाम की जो पर्सनैलिटी है वो सर्वज्ञ है। और हम लोग अरे अल्पज्ञ में भी अंतिम पराकाष्ठा के मूर्ख। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे हमारे यहां कालिदास हुए थे। क्यों? तो जिस डाल पर वो बैठ के डाल को काट रहे थे तो अपने दाहिने तरफ काट रहे थे, बाएं तरफ डाल जा रही थी। इसका मतलब वो डाल जब कट जाती तो वो डाल के साथ नीचे आ जाते। ऐसे मूर्ख थे। अरे नहीं, उद्धव ने सवाल किया था भगवान से, हे मूर्ख किसे कहते हैं महाराज? तो उन्होंने कहा मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि पंथा मन निगम स्मृता। 11:19-42 भागवत। जो अपने को देह माने उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अरे सब अपने को देह मानते हैं तो फिर वो मूर्ख नहीं तो और क्या है? हम इतने अल्पज्ञ हैं, अपने आप को नहीं जानते। ये प्रकरण जो चल रहा है, मैं कौन, मेरा कौन, यानी मैं को मैं नहीं जानता। और वो आनंद तो सर्वज्ञ। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना, बहुत अंतर है उसमें हम में। है हम उसके अंश, ठीक है। क्यों ये अंतर है? ध्यान दीजिए। वो आनंद को भगवान कहते हैं, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, विश्वेश्वर, खुदा, गॉड, अनेक नाम है उसके, जो रख लो नाम, वो सब कुछ है। नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च नमः। हे कुम्हार भगवान, हे चमार भगवान। अरे वो सुअर बना है, हे सुअर भगवान। अरे सुअर तो हम संसार में अगर किसी को कह देते हैं लड़ाई हो जाए। बड़े आदमी छोटों को ऐसे देते हैं गाली, सुअर का बच्चा, कुत्ते की औलाद। अरे भगवान कहते हैं मैं भी सुअर बना हूं। भाई काहे को बुरा मान रहे हो तुम लोग? शुक्रावतार हुआ था ना। अरे छोड़ो अवतार की बात, मैं सबके अंदर बैठा हूं। वो जो पाखाने में कीड़ा चल रहा है ना, उसके अंदर भी मैं बैठा हूं। तुम लोग शब्दों में क्यों परेशान हो जाते हो? तो वो भगवान नाम की, आनंद नाम की जो सत्ता है, उस सत्ता के 2 प्रकार के अंश होते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। एक को स्वांश कहते हैं, एक को विभिन्न अंश कहते हैं। जो स्वांश होते हैं उनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती है।
भगवान की जो पर्सनल पावर है उसके अंडर में होते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं, संत महात्मा कहलाते हैं। अनादिकाल से वो सदा से महापुरुष हैं। स्वांश कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये बड़े बड़े ये स्वांश हैं श्री कृष्ण के। इसलिए ये आनंद ही है, ये सर्वज्ञ ही है, यानी भगवान के सारे गुण हैं इसमें। ये सब भगवान है। आप लोग बोलते हैं ना शंकर भगवान, विष्णु भगवान, नारद भगवान, व्यास भगवान, जितने अवतार हैं स्वांश सब भगवान है। और दूसरे जो विभिन्नांश होते हैं वो हम लोग हैं। ये विभिन्नांश माने क्या होता है? जो सदा से माया के अंडर में हो, स्वरूप शक्ति के अंडर में नहीं, माया के अंडर में। हम सदा से ध्यान दो, सदा से मायाधीन है। और वे जो स्वांश है सदा से मायातीत है। और भगवान सदा से मायाधीश है। माया उनकी नौकरानी है। तो मायाधीन होने के कारण हम स्वरूप शक्ति से नहीं गवर्न हो रहे हैं, माया से गवर्न हो रहे हैं। और माया का गुण भगवान से विरुद्ध है। वो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है। वो आनंद युक्त है, ये दुख युक्त है। वो नित्य है और ये शरीर अनित्य है, माया का बना हुआ है। इसलिए आनंद का गुण मुझ में नहीं है। ये माया जिस दिन गई उस दिन क्या होगा? भगवान के 8 गुण मिल जाएंगे। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बीजगत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5। ये 8 गुण भगवान के इसी जीव को मिल जाते हैं। भगवान भी हो गया आनंद और ये भी हो गया आनंद। भगवान भी ज्ञान, ये भी ज्ञान। इसीलिए कह देते हैं कि वो भगवान के बराबर हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। नारद जी ने कहा 41वें सूत्र में, संत और भगवान में भेद नहीं होता। वेदांत भी कहता है दहर उत्तरेभ्यः गत शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् सहित चे ना संभवात् उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु 1:3-13, 1:3-14, 1:3-15, 1:3-16, 1:3-17, 1:3-18। इन सब ब्रह्म सूत्रों में ये बताया गया कि जब जीव ब्रह्म को पा लेता है, श्री कृष्ण से मिलता है, तो माया गई सदा को। और माया गई तो स्वरूप शक्ति आई, उनकी दिव्य शक्ति।
फिर उससे गवर्न होने लगा ये जीव, तो वो 8 गुण भगवान के मिल गए। अब ये भी ब्रह्मा शंकर की तरह मायातीत सदा को हो गया। इसलिए ये आनंद से पैदा होने पर भी परिणाम उल्टा। अरे ये तो जीव है, कम से कम चेतन तो है, चेतन आनंद, उससे पैदा हुआ ये जीव भी चेतन। इस संसार का ये जो जड़ है, पृथ्वी वगैरह, ये कैसे पैदा हो गई आनंद भगवान से? ये आश्चर्य है, क्योंकि ये तो जड़ है, इसमें तो इंद्रिय मन बुद्धि है नहीं। और ये भी भगवान से पैदा हुई है, पृथ्वी भी, जल भी, तेज भी, वायु भी, ये पंच महाभूत सब। वेदांत ने उत्तर दिया, आत्मन चैवम विचित्राश्च ही। भगवान में विचित्र शक्तियां होती हैं। 2:1:28 अलौकिक विचित्र। विचित्र माने क्या? उल्टी भी। जैसे कान सुनने का काम करता है ना, हाँ, लेकिन भगवान का कान देखने का भी काम करता है, सुनने का भी, सूंघने का भी, रस लेने का भी, स्पर्श करने का भी, सोचने का भी, डिसीजन लेने का भी, सब काम करता है। अरे बिना कान के भी सुनता है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुखम महांतम। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। क्या मतलब? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा वक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तो वो भगवान से ये चेतन जीव पैदा हुआ, लेकिन माया के कारण भगवान के गुण नहीं आए, और ये जड़ भी भगवान से प्रकट हुआ है। क्यों? विरोधी शक्ति वाला है। माया उसी की शक्ति है ना, हाँ, तो उसी की माया के द्वारा ये पैदा हुआ है जगत। आप लोगों का ये शरीर है चेतन, हाँ, कहीं सुई चुभाव दर्द होता है, हाँ, और बाल काटते हैं तब तब तो मालूम ही नहीं पड़ता। नाई बाल काट रहा था, मैं सो गया। ये बाल चिपकाए हैं क्या? नकली है? नहीं जी, नकली नहीं है, असली है मेरे बाल। तो फिर इसमें चेतना क्यों नहीं है? ये नाखून है, हाँ,
ये जब बढ़ जाता है तो आप लोग काट देते हैं, बातें भी करते रहते हैं। हाँ, ये जड़ है, बाहर से चिपकाया है आपने? नहीं जी, इसी में से निकला। लेकिन एक नाखून और भी है, अगर वो कट गया तो ये करते हैं हम लोग। अरे बड़ी विचित्र सृष्टि है। इसी में जड़ भी है, इसी में चेतन भी है, इसी में जड़ भी है, इसी में चेतन भी है। वेद ने एक मंत्र बना दिया इसका, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवती है विश्वम। अरे मनुष्यों, देखो तो तुम्हारे ही शरीर में इतनी विचित्र बातें उल्टी सीधी हैं, और भगवान के बारे में आश्चर्य न करना। जब भगवान प्रकट हुए जेल में वसुदेव देवकी के सामने, तो वसुदेव जी ने स्तुति किया, त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनिहा दगुणा दविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। महाराज, आपकी कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण काम है। 10:3:19 वेद कह रहा है, आत्मरति आत्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानंद सस्वराट भवति। 7:25-2 छांदोग्योपनिषद वेद मंत्र है, वो आत्माराम है। भागवत भी कहती है, आत्मारामोप्यरिरमत। आत्माराम श्री कृष्ण आत्माराम होते होते हुए भी गोपी राम बन गए। उल्टा हो गया। तो महाराज, आप पूर्ण काम है, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे आपके जन को ही कुछ नहीं चाहिए, वो भी आत्माराम हो जाता है। तो आपके इच्छा नहीं है ना? हाँ, आप कर्म क्यों करते हैं? ये सृष्टि करते हैं, नंबर 1 सृष्टि में घुस गए, नंबर 2 फिर सृष्टि के प्रत्येक चेतन जीवों के हृदय में एक एक रूप में बैठ गए, नंबर 3 फिर उसके अनंत जन्मों की फाइल ले करके उसके अनुसार फल दे रहे हैं, नंबर 4 फिर उसके वर्तमान काल के प्रत्येक कर्म को नोट कर। अरे कितने कर्म करते हैं आप, और कौन कर सकता है इतना कर्म? और एक साथ करते हैं। आपके ब्रह्मांड अनंत, और एक ब्रह्मांड में जीव अनंत। एक तालाब में कितने कीड़े होते हैं, सबके अंदर बैठे हैं। तो बिना इच्छा के कर्म करते हैं। आप निर्गुण हैं, और गुणों का काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ सब करते हैं।
16,108 श्रीमती से ब्याह करते हैं और एक एक श्रीमती के 10-10 बच्चे होते हैं और वो आपके समान होते हैं। वेद व्यास ने कहा है आत्मतुल्यानि, लिखा है भागवत में, तास्वपत्या न जनयत आत्मतुल्यानि। 16,108 स्त्रियों के प्रत्येक स्त्री के 10-10 बच्चे भगवान के समान हुए और सब राक्षस हो गए। हे और कमाल, इसका मतलब भगवान ही राक्षस हो गए। अरे जब आत्मतुल्यानि बच्चे हुए तो भगवान के समान सब बच्चे हुए, यानी भगवान ही बच्चे बन गए और फिर सब भगवान ही आवारा हो गए और फिर सारे भगवानों को लड़ा के मरवा दिया। ये क्या है? ये वो है जो बुद्धि में नहीं आएगा, खबरदार बुद्धि न लगाना। ये उल्टी पलटी भगवान में शक्तियां हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं और नहीं करते। तस्य कर्तारमपि विद्य कर्तार मव्ययम, गीता 4:13। सृष्टि से लेकर के इतने सारे कर्म करते हुए भी भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता। वेद से पूछ लो, अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यह करता, भगवान कुछ नहीं करता। वो क्यों करे? उसे कुछ चाहिए क्या? अरे इतने मर्डर करता है अर्जुन और भगवान कहते हैं इसने कुछ नहीं किया। और सुनो, अरे हम लोगों ने देखा था जी, तुम सब अंधे हो। ओहो मैं अंधा हूं, तुम ही अकेले आंख वाले हो नंदन, बाकी सब अंधे हैं, हमको बेवकूफ बनाते हो। महाभारत किया है, सबको मरवा दिया और आप कहते हैं अर्जुन ने कुछ नहीं किया। तो आनंद से हम लोग पैदा हुए, इसलिए आनंद ही चाहते हैं और वो आनंद हमको नहीं मिला क्योंकि माया बीच में है। उस माया को भगाने के लिए हमको मैं कौन मेरा कौन को जानना होगा और वो आनंद जो है उसको पाने के लिए हमको अलौकिक शक्ति चाहिए, अलौकिक, अमायिक, दिव्य। हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माइक, दिव्य शक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं मैं दे दूंगा, आ जाओ मेरे पास, कुछ दाम नहीं लूंगा और तुम दाम दे भी नहीं सकते क्योंकि दिव्य वस्तु का दाम भी तो दिव्य होगा। मैं जो दूंगा, दिव्य शरीर, दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद, तुम्हारे पास तो सब माइक चीजें हैं, लेकिन आ जाओ मांग लो मैं दे दूंगा। तो इसके लिए दो भगवान के स्वरूप मैंने बताए थे, निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म। तो निराकार ब्रह्म तो कुछ करते ही नहीं, उससे मांगो तो जैसे लोग कहते हैं कि एक डायोजनीस भिखारी था तो वो पत्थर की मूर्ति के आगे भीख मांगता था यूनान में। तो लोगों ने कहा इतना पहुंचा हुआ फकीर पागल हो गया,
वो देखो वो देखो, पत्थर की मूर्ति से भीख मांग रहा। तो उन्होंने कहा चलो पूछे। अरे क्या पूछे पागल आदमी से, कहीं मार मूर देगा। अरे नहीं, देखे, पूछा हिम्मत करके लोगों ने कि हुजूर आप मूर्ति है ये तो जो आप भीख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा मालूम है मैं अंधा हूं क्या, मुझको बताने आए हो। ओ गुर्रा रहे हैं आप तो। अरे तो ये मूर्ति आपको भीख देगी? मालूम है नहीं देगी। तो फिर क्यों मांग रहे हैं आप? अरे बाबा हम इसलिए मांग रहे हैं कि भीख न देने पर हमको फीलिंग ना हो, ये अभ्यास कर रहे हैं, ताकि जब तुम लोगों से मांगे 2 रोटी और तुम चले जाओ अकड़ के आगे तो हमको फीलिंग ना हो, हम भी मुस्कुरा दें इधर से कि देखो खुदा ने इनको इतना सामान दिया है, ये थोड़ा सा हमको नहीं दे रहे हैं। ये मरेंगे तो खुदा के आगे क्या बोलेंगे। इसलिए हम मूर्ति से भिक्षा मांग रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्म है तो हमको कुछ देगा नहीं, वो कुछ करते ही नहीं, तो श्री कृष्ण से मांग लो वो दे देंगे बाबा, बस। इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं। लेकिन हमारा मन, हमारी बुद्धि बहुत गड़बड़ कर चुकी है। इसका डिसीजन बहुत अनंत जन्मों से गड़बड़ है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए अभ्यास करना होगा। अर्जुन सरीका धनुर्धर उर्वशी को जीतने वाला भगवान से कहता है चंचलम ही मन कृष्ण, 6:34 गीता। तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाह मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 6:35 अभ्यास करना होगा। इसलिए ये भक्ति मार्ग को डिटेल में हम आपके आगे बताने जा रहे हैं। समझने के बाद ही अभ्यास हो सकता है। तदर्थ मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कि भगवान के आगे मांगना है तो सबसे पहले ये निश्चित करो बुद्धि में कि अब तक जो मांग रहे थे वो सब गलत है। यानी संसार या संसार से परे मोक्ष, ये दोनों कामनाएं छोड़ो। नंबर 2, अप्रतिहता निरंतर भक्ति होनी चाहिए। सारी गीता में भगवान ने अर्जुन से एक लाइन कही है, उसी में सारी गीता है। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन, तू सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, निरंतर मेरा स्मरण कर प्लस युद्ध कर। तो मर्डर करने आदि का जो कर्म तू करेगा ना, वो 0 में गुणा होगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तू कर्ता नहीं माना जाएगा, कर्म करते हुए अकर्ता। जैसे 1 अप्रैल को आप लोग मजाक बनाते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं,
अरे ऐसे ही क्या कम बेवकूफ है हम लोग, और उस बेवकूफ को भी और बेवकूफ बनाते हैं। तो अगर कोई उसमें एक्शन ले, मुकदमा दायर करे और कोर्ट में वो बयान दे कि हुजूर 1 अप्रैल थी ना परसों, तो इसलिए मैंने ऐसा इनको बेवकूफ बनाया था। अरे हाँ 1 अप्रैल थी, सारी। अब देखो कर्म तो गलत किया, लेकिन भावना गलत नहीं थी, इसलिए वो कर्म का फल नहीं मिलेगा। उसको मजाक कहते हैं। देखो पिक्चर में कितनी एक्टिंग होती है, कितने मर्डर होते हैं, कितने शादी ब्याह होते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आके वो कह सकते हैं तुमसे ब्याह हुआ है चल मेरे साथ। अरे वो तो पिक्चर में ब्याह हुआ था, इधर जबान खोला तो बंद करवा दूंगी। एक्टिंग, संसार में हम कितनी एक्टिंग करते हैं, अरे दिन भर करते हैं 99%। आइए आइए बैठिए श्रीवास्तव जी। रात को 12 बजे श्रीवास्तव जी पहुंचे, खटखटाया, नींद से उठा, कौन है आ गया, रात को 12 बजे खोला, आइए 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 आइए। हम अभी आप फिल्म की चर्चा ही कर रहे थे, हम दोनों मियाँ बीवी। नाश्ता बनाओ, वह करो करो, चला गया। इनको मूर्खों को ये नहीं समझ में आता कि रात को 12 बजे जाना चाहिए। अब गाली दे रहा उसको। एक दुकानदार दिन भर कितनी बनावट करता है, ऑफिस में कितनी बनावट, हर जगह बनावट। अरे माँ बाप बेटा बीबी पति से भी बनावट। अगर बनावट न करें हम लोग तो सब लड़मड़ कट क्या समाप्त हो जाए संसार ही। हम सोच रहे हैं बीबी उधर क्यों देखती है रोज, लेकिन अगर बीबी से कहेंगे तो भी फाड़ खाएगी हमको। चुप रहो। ये पति रोज क्यों जाता है उसके घर में, हमारा पति उधर क्यों जाता है, ये उधर क्यों देख रहा है। लेकिन अगर कहूंगी तो फिर बुरा आएगा। चुप रहो। और पूछा पति ने क्या सोच रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। एक शब्द है हमारे पास। अरे आप बात करते रहते हैं, अगर हम पूछते हैं क्या बात हो रही है, कुछ नहीं महाराज जी। इतनी झूठ। अरे मैं सुन रहा हूं कुछ बोल रहे हैं आप दोनों बड़ी देर से, अब मैं अचानक आकर के मैं पूछ रहा हूं क्या बात हो रही है भाई, कुछ नहीं महाराज जी कुछ नहीं। तो हम इतनी बनावट दुनिया में करते हैं, वो कर्म नहीं है। जिसमें मन की मंशा होती है उसको कर्म कहते हैं, उसी का फल मिलता है। तो निरंतर भक्ति होनी चाहिए। 1 घंटे, आधा घंटे, 24 घंटे में ये नहीं चलेगा। देखो कोई आदमी कहे हम ब्रह्मचारी हैं, तो 24 घंटे ब्रह्मचारी रहेगा तभी तो ब्रह्मचारी कहलाएगा। नहीं जी हम 23 घंटे ब्रह्मचारी रहते हैं, तो फिर कहे कि तुम ब्रह्मचारी हो। हम 23 घंटे भगवान की भक्ति करते हैं, 1 घंटे संसार की करते हैं, ये नहीं चलेगा। द्रौपदी ने जब दांत से साड़ी दबाया तो भगवान नहीं गए, देखते रहे अंदर बैठ के, अभी अपना बल लगा रही है। जब दांत से साड़ी छोड़ के हा नाथ द्वारिका वासन, बस हो गया अंबरावतार। तो देखो
भगवान ने गीता में अर्जुन से एक लाइन में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, निरंतर मेरे अंदर मन रखना और युद्ध करना। इतना जोर दिया है, देखो एक श्लोक में 3-3 बार। निरंतर निरंतर निरंतर। अनन्य चेता सततम, ध्यान दो इस श्लोक पर गीता का। अनन्य चेता सततम माने निरंतर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। फिर कहा नित्यशः, सततम कहा तो नित्यशः क्यों कहा? जो मुझको सदा सदा 2 बार स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तो तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त। फिर नित्य कहा योगिना। निरंतर 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 जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं बड़ा आसान हूं, सुलभा, और कुछ करने नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नित्य अपने मन को मुझ में रखता है। 9:22। और पहले वाला श्लोक 8:14। यानी बार बार गीता में उसी को दोहराया है, नित्य स्मरण, नित्य भक्ति। महापुरुष का लक्षण बताया भागवत में योगीश्वरों ने। उन्होंने कहा त्रिभुवन विभव हे तवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात न चलति भगवत पदार बिंदालव निमिषार्धमपि यस वैष्णवाग्रह। जिसका मन 1/100 सेकंड को भी भगवान से अलग न हो, वो महापुरुष है। उसका ठेका मैं लेता हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए थोड़ी देर से काम नहीं बनेगा, निरंतर। देखिए आप लोग अपने आप को रियलाइज करते हैं निरंतर, मैं हूं मैं हूं। जो मैं कल यहां बैठा था वही मैं हूं, जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं। हर समय मैं। ऐसे ही वो जो मेरा है अंदर, वो भी है तुम्हारे ही बगल में, उसकी भी फीलिंग होनी चाहिए। हम दो हैं, अकेले नहीं। ये अकेले की फीलिंग ने सब पाप कराया हम लोगों से। अकेले नहीं है, हम दो। एक हम, एक हमारा बाप। हम उसके बालक, वो हमारा पालक। तो नित्य होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है।
ये शौनकादिक परमहंसों का प्रश्न और ये उत्तर। और अगर फिर इसको और पक्का कर दिया सूत जी ने कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुजा नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कोई भी साधन हो, कोई भी व्रत करो, तपस्या करो, यज्ञ करो, चारों धाम घूमो, लेकिन परिणाम देखो। परिणाम क्या? श्री कृष्ण प्रेम बढ़ा? नहीं। चारों धाम गए, हाँ, परेशान हो रहे सब जगह और चिंतन करते रहे अपने बाल बच्चों का। ये तीर्थ करने का फल है? श्री कृष्ण में प्रेम होना चाहिए, वरना सब व्यर्थ। 1-2-8 गीता भागवत। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। किसी भी धर्म कर्म यज्ञ दान तप व्रत की जो अंतिम स्थिति है फल की, वो श्री कृष्ण प्रेम। वो ध्यान रखो। वो हुआ नहीं हुआ तो फिर तुमने सब गलत किया। जप तप नियम योग निज धर्मा। ध्यान दो एक एक शब्द पर। जप तप नियम योग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर। फल पर ध्यान दो, कर्म पर ध्यान मत दो। किसी के पैर को बांध दो और उसको डंडा लेकर कहो क्विक मार्च। अरे पैर उठा। हाँ, उठाएगा डर के मारे कि मारेगा डंडा। हाँ, अब बता बरसाना धाम से कितनी दूर आगे गया? अरे हुजूर बाहर आगे कैसे जाऊंगा, मेरा पैर तो बांध रखा है आपने। तो फल न मिला अगर श्री कृष्ण प्रेम वाला, तो फिर सब धर्म कर्म योग यज्ञ दान सब व्यर्थ किया तुमने, का कोई परिणाम नहीं। ये मैंने शौनकादिक और सूत का आख्यान आपको बताया। कल भगवान संबंधी आख्यान के द्वारा हम भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। लाडली लाल की